मैं शशांक शर्मा, आपका अपना चैनल SJ एजुकेयर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद, विभिन्न परीक्षाओं में संज्ञा से एक क्वेश्चन पक्का होता है, तो आज इसको हम समझते हैं कि क्या है संज्ञा के भेद। संज्ञा, पहले यह जान लें संज्ञा शब्द आया कहाँ से। संज्ञा, तो संज्ञा को समझने के लिए पहले हम शब्द और पद समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शब्द और पद। शब्द और पद। शब्द, ये जो है शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से होता है, ध्यान सुनिएगा, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य से बाहर होता है तो यह शब्द होता है। क्लियर। बट जब शब्द वाक्य के प्रयोग में, मतलब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तब उसे हम पद कहा जाता है। तब जब पद कहा जाता है, समझ गए। मतलब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहे जाएंगे? शब्द कहलाते हैं। लेकिन वाक्य के अंतर्गत, अगर वाक्य में आ गया, किसमें? वाक्य में आ गया, वाक्य के अंतर्गत होने पर शब्द पद कहलाता है। अब आते हैं हम पद को। पद जो है, पद के 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। उसी में क्रम में हम पहला भेद संज्ञा आज हम पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा, अब हम समझते हैं संज्ञा। डिफिनीशन वगैरह नहीं जाना है, डिफिनीशन वगैरह परीक्षा में नहीं पूछता है। संज्ञा के कितने भेद हैं, कभी कभी पूछ देता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के दृष्टि पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जब क्वेश्चन आए तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। विभिन्न किताबों में अलग अलग मत है, लेकिन मुख्यतः जो है संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान से देखिएगा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा आपका भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखिए हेडिंग दिया हूँ, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। एक एक हम समझते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर डिफिनीशन कहें तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा आपका हो गया। गंगा क्या है? एक पर्टिकुलर जो है नाम है। नदियों में गंगा। लखनऊ शहर हो गया आपका। भारत देश हो गया। राम, ताजमहल, हिमालय इत्यादि क्या हैं? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पे। अच्छा, नोट में मैं लिखा हूँ यहाँ पे, नोट में व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में होता है। इसको ध्यान समझिएगा। व्यक्तिवाचक सदैव किसमें होता है? एक वचन में होता है। और यह अस्थायी होता है, मतलब कह सकते हो फिर परिवर्तित होती रहती है। जैसे अभी किसी का नाम मान लीजिए, कोई स्टेडियम था अभी सरदार, वहाँ गुजरात में, अब उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। पहले मोटेरा था। कहने का मतलब एक व्यक्तिवाचक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अस्थायी होता है और परिवर्तित होता है। यह एक ना एक दिन लुप्त हो जाती है। सही बात। व्यक्तिवाचक, आज कोई है तो कल उसका नाम खत्म, नाम तो रहे लेकिन व्यक्तिगत जो है वो प्लुत हो सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं। नदी आज है, कभी कभी जैसे सरस्वती नदी थी, आज वो ख़त्म हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। तो व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में होता है। यह अस्थायी होता है, परिवर्तित हो सकता है और
एक ना एक दिन ये लुप्त हो जाती है। मेनली हम व्यक्तिवाचक जानते हैं, हमेशा एक वचन में यूज होता है। जातिवाचक पे आते हैं, जैसे नदी है। अब हम कोरिलेट करके समझते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। जैसे नदी, नदी आपका क्या है, एक जातिवाचक है, क्योंकि सभी नदियों का एक वर्ग नदी कहा जाएगा, एक शब्द नदी के रूप में। अब नदी में गंगा आपका व्यक्तिवाचक हो गया, समझते रहिए। नदी में गंगा व्यक्तिवाचक हो गया, यमुना व्यक्तिवाचक हो गया। विभिन्न नदियाँ जितनी हैं सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक में कहे जाएंगे। लेकिन अगर नदी की बात करें तो जातिवाचक में होगा। जैसे देश, देश आपका जातिवाचक, भाई देश में कोई भी देश हो सकता है, भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर अभी भारत का नाम लें तो व्यक्तिवाचक, रूस, चाइना, अमेरिका सभी क्या है, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। शहर, शहर जो है आपका जातिवाचक, सभी शहरों का एक संबोधन करता है शहर। शहर क्या है, जातिवाचक में। लेकिन अगर शहर में भी हम बोल दें लखनऊ, दिल्ली, है ना, हैदराबाद, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अब आते हैं मनुष्य, मनुष्य क्या है आपका, जातिवाचक में। लेकिन मनुष्य में, मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य पूरे प्राणियों का एक संबोधित करने के लिए मनुष्य शब्द है, इस जातिवाचक में। पुस्तक, पेन, पेन क्या है आपका, जातिवाचक है, ध्यान समझिएगा, पेन है जातिवाचक में। उदाहरण समझ गए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया। उदाहरण समझिए, परिभाषा होगा चक्कर मत पड़े, किताबों में भरे हुए हैं सब। पेन, पेन क्या है, जातिवाचक है। लेकिन वही पेन में भी कई वेराइटियाँ होती है। अभी कहते हैं एल्काश, क्या है, एल्काश, तो एल्काश क्या हो गया आपका, रेनॉल्ट, ये सब भी आपका व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर उसका नाम है। क्लियर, ऐसे बहुत से नाम हैं इत्यादि, सब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको अंदर अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, अभी भाववाचक अभी रोकते हैं। अब पढ़ते हैं हम, वाक्यों पर भी निर्भर करता है। जैसे अभी हम पढ़ा दिए यहाँ पर कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक नाम है, व्यक्तिवाचक में है। राम एक नाम है, व्यक्तिवाचक में है। जी जरूरी नहीं है, वाक्यों पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर कैसे दिया है सेंटेंस में, उस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक में है कि जातिवाचक में है कि भाववाचक में है। शब्दों पर जाइए, उसके अर्थों पर जाइए, उसके भाव पर जाइए, उसके वाक्यों पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में, आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर देखो हाईलाइट किया हूँ, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र यहाँ पर क्या है, जाति का बोध कर रहा है, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। अब एक एग्जांपल यही इससे रिलेटेड, हरिश्चंद्र राजा हुए थे। एक यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र क्या है, एक व्यक्तिवाचक है। ऊपर क्या था सेंटेंस में, आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यहाँ पर जातिवाचक का बोध कर रहा है। लेकिन हरिश्चंद्र राजा हुए थे, क्या हुआ था, तो वहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा में फिर से हम रिपीट करते हैं, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। हमने व्यक्तिवाचक समझा, जातिवाचक समझा, भाववाचक को अभी नहीं पढ़ा है, बताते हैं। फिर नोट में हमने कहा व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में होता है या परिवर्तित हो सकता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल एक और लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किए। दूसरा, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किए। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं है। अब दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किए, यहाँ पर गांधी जी ये जो है व्यक्तिवाचक संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं, यहाँ पर गांधी क्या है, एक समुदाय, एक जातिवाचक समूह, जातिवाचक जो है संज्ञा में आ जाएंगे। यहाँ पर जातिवाचक संबोधन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब पढ़े हैं कहीं, पढ़ा दिए गांधी जी, किसी का नाम है, वो व्यक्तिवाचक, भाई संज्ञा में तो है ही नहीं, संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक, उसमें पकड़ना है आपको। सेंटेंस में देखिए कि इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, यही खेल है समझने की। अब आते हैं हम जातिवाचक पे। जातिवाचक दूसरा, इसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए, मुख्यतः मैंने 3 बताया। व्यक्तिवाचक कौन कौन से मुख्यतः, 1 मिनट पीछे आते हैं। मुख्यतः मैंने बताया था 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किताबों में आपको 5 मिल जाएगा, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कहेंगे आप सर तो 3 बताए थे, मुख्यतः 3 है। अब 3 में ये देखिए आप, जातिवाचक में 2 प्रकार, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसको हम कह सकते हैं 4,
इसको 5, मतलब 5 प्रकार हो गए, लेकिन यह जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक में आपका तीनों अवस्थाएं जो होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। जैसे इसे नापा या तौला जा सकता है, यह आपका द्रव्यवाचक में है। फॉर एग्जांपल जैसे सोना है, चांदी है, आपका पानी है, तेल है, दही है, दूध है, ऑक्सीजन है, धुआं है, ईटीसी इत्यादि, ये सभी क्या हैं, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। समझ गए होंगे आई थिंक। अब आते हैं जातिवाचक का दूसरा रूप, समूहवाचक। समूहवाचक में देखते हैं, जैसे समूह मीन्स एक पूरा जो सब संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरा समूह का संबोधन करें। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है सेना, पुलिस, भीड़, परिवार, समिति, आयोग, ये क्या है आपका सभा, ताश। ताश जो है ये पूरा पत्ता जो 52 पत्ते हैं उसका एक पूरा वर्ग है, एक समूह है, इसलिए ताश में क्या है, समूहवाचक में है। आपका कर्मचारी हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, सेना है ना, आपको वर्ग, टीम, ये सभी क्या हैं, समूहवाचक में आएंगे। क्लियर, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमने कहा शुरू में, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वाक्य में और एग्जाम्पल जो दिया है, ऑप्शन जो दिए रहेंगे उस पर भी आधारित होंगे कुछ चीज़। जैसे सोना है, मैंने एग्जाम्पल लिया सोना है, ऑप्शन दे दिया, 3 बनाया हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर सोना है, सोना क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सर जो पढ़ाए थे उसमें द्रव्यवाचक ऑप्शन दिया ही नहीं है। भाई जातिवाचक, क्योंकि जितने सोना है चाहे जहाँ पाया जाता है सोना, सबको सोना कहा जाता है, ये क्या हो गया आपका जातिवाचक में। अब एक ऑप्शन मैं और बनाया, सोना है, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक 3 लिख लीजिए, मैं 2 ही लिखा हूँ। तो द्रव्यवाचक और जातिवाचक जब दोनों दिया है तो इसमें कौन सा आपका बेटर होगा, द्रव्यवाचक आपका सही होगा। यहाँ पर जातिवाचक सही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, द्रव्यवाचक सही होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनिए। जैसे अभी कह दें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सारनाथ कहाँ पर है, सारनाथ में अशोक स्तंभ कहाँ है, लिख दे, ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़। तो आप ऑप्शन वहाँ पर क्या मारेंगे, यूपी में है सारनाथ। लेकिन अभी उसी में कर दे यूपी, बिहार, और उसी ऑप्शन दे दे बनारस, क्या, बनारस, तब आप ऑप्शन क्या होगा, यूपी नहीं होगा, तब आप बनारस मारेंगे। पर्टिकुलर या सटीक आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अच्छा, पहले हम भाववाचक समझ लेते हैं। भाववाचक अभी हम छोड़े थे। भाववाचक संज्ञा, अब यहाँ आते हैं। भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा जो एक व्यक्ति की कह सकते हैं फीलिंग्स या फेस पर जो मतलब एक्सप्रेशन से हम उसको फील करते हैं या संबोधित कर सकते हैं, वो भाववाचक में आएंगे। भाववाचक कह सकते हैं उसको हम एक महसूस की जाने वाली चीज़ है, ना इसे हम तोल सकते हैं, ना माप सकते हैं, ये तो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। वो किस में आएंगे, आपका भाववाचक संज्ञा में आएंगे, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अच्छा, भाववाचक संज्ञा जैसे उदाहरण में प्यार हो गया, क्रोध, घृणा, क्या है, ममत्व, मिठास, बालकपन, ये सभी किस में हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। किसी भाव, फिर से समझिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। किसमें, भाववाचक में। अब जैसे हम देखते हैं इसे, अच्छा नोट में लिखा हूँ कि भाववाचक संज्ञा हमेशा किस में आते हैं, एक वचन में। और एक क्या बताया, व्यक्तिवाचक भी हमेशा एक वचन में होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन में और भाववाचक हमेशा एक वचन में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बचा है अब पढ़ते हैं हम संज्ञा से, मतलब संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक में निर्माण करते हैं,
सर्वनाम से कैसे भाववाचक बन जाता है, विशेषण से कैसे भाववाचक बनता है, या क्रिया से भाववाचक, इनसे भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल की सहायता से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे जाति, यहाँ पर क्या है, पुरुष जातिवाचक में है, पूरा जाति का बताता है, जातिवाचक ये पढ़ाए थे हम। अभी भाववाचक में अब देखो, इसमें एक प्रत्यय जुड़ जाए, पुरुषत्व, तो प्रत्यय जुड़ के पुरुषत्व बन गया। ये किस में आ गया आपका, अब भाववाचक में आ गया। नारी जाति है, पूरी नारी वर्ग को नारी शब्द से संबोधित किया जाता है, नारी, लेकिन अब उसमें तो प्रत्यय जोड़ दिया, नारित्व हो गया। अच्छा, जब प्रत्यय नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे वीडियो प्रत्यय का डालेंगे, आप लोग बस वीडियो सब्सक्राइब करके इसके बाद आगे जो भी वीडियो अच्छे हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। आप प्रत्यय अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, प्रत्यय और उपसर्ग वहाँ समझ जमा आ जाएगा। एक वीडियो 10-15 मिनट की होगी, बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा। इसके बाद क्या है, गुरु, गुरु का गुरुत्व, सर्वनाम अपना अपनत्व, मम ममत्व, निज निजत्व। विशेषण से देखिए, सुंदर विशेषण है, सुंदरता आपका भाववाचक हो गया, वीर वीरता है ना, वीर वीरता, लाल लालिमा, घबराना क्रिया है, घबराहट भाववाचक हो गया आपका, घबराना क्रिया है, थकना थकान, ये क्या है। उसके बाद ये भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, मतलब कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे चेंज होता है, जातिवाचक से भाववाचक बन जाता है, सर्वनाम से भाववाचक बन जाता है, विशेषण से भाववाचक, या क्रिया से भाववाचक, ऐसे अव्यय से भी भाववाचक बनते हैं। उदाहरण यहाँ पर नहीं लिया हूँ। अच्छा, एक चीज़, पद परिचय पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, हालांकि सभी एग्जाम से नहीं आते, पद परिचय जाना जरूरी है। जैसे कभी कोई सेंटेंस दे दिया है, जैसे मैं सेंटेंस उदाहरण लिया हूँ, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पर पद परिचय में क्या है, राम, देखिए राम का पूछ दिया पद परिचय में, राम का पद परिचय बताइए। तो यहाँ पर दिखाना होता है कि राम यहाँ पर संज्ञा क्या है, कहोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग पूछ दिया तो एक वचन है, कर्ता कारक है, मारा क्रिया का करता है। ऐसे पद परिचय सेंटेंस एक दे देगा, उसमें आपका पद परिचय पूछेगा। पद परिचय में आपको मेनली जानना होगा कि संज्ञा क्या है, पुल्लिंग क्या है, कर्ता कारक क्या है। तो कारक जब पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पद परिचय बहुत टफ कठिन नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर।